हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन से दैट इन द कंपाउंड यहाँ पर N3H दिया हुआ है जो आपके पास में हाइड्रोजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, इसमें प्रेजेंट तीनों अलग अलग नाइट्रोजन पर इंडिविजुअल आपको क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर है वो आपके पास में दी गई है, जिसमें ये नाइट्रोजन 1 है, ये नाइट्रोजन 2 है और ये क्या है, नाइट्रोजन 3 है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख लेते हैं। यहाँ पर ये कंसेप्ट है वो आपके पास में, जब आपके पास में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट सेम एलिमेंट से जब बॉन्डेड होता है तो बॉन्ड तीन तरीके के हो सकते हैं। आपके पास में ये हो सकता है और यहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड ए हो सकता है। तो अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या हो जाए, आपके पास में जीरो आ जाए, तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं जब ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कोई चार्ज है वो जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर सभी पर क्या होगा, जीरो जीरो चार्ज क्या होगा, जनरेशन होगा। और अगर मैं ये बात करूं कि ए बी से आपके पास में जॉइंट है और यहाँ पर डेल्टा EN का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस जीरो नहीं है। लेट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है वो क्या है, ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। तो आपके पास में क्या होगा, जब ये वाले बॉन्ड अगर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से अगर हाइपोथेटिकली ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में चार्ज जनरेट होगा। और वो चार्ज कैसे जनरेट होगा, यहाँ पर देखोगे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर -1 जनरेट होगा, यहाँ पर +1। और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो -2 और यहाँ पर होगा +2। और यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो -3 और यहाँ पर क्या होगा, +3। तो चलो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर दी गई है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्डेड ये क्या है, इस नाइट्रोजन से, और ये वाला फिर इससे सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये है आपके पास में, ये वाला आपके पास में कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है, ये सेकंड वाला है और ये कौन सा है, ये है थर्ड वाला। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला नाइट्रोजन है। तो चलो इन इसके अंदर इन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, यानी केस नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चार्ज जनरेट होगा तो वो कितना होगा, 0 एंड 0। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो ये वाला कौन सा केस है, ये वाला सेकंड वाला नंबर वाला केस है जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो ये भी क्या होगा, 0 एंड 0 जनरेशन होगा यहाँ पर चार्ज का। और अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो यहाँ पर भी कितना होगा, 0 एंड 0, ये वाला वापस फर्स्ट वाला केस आ गया। जबकि अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो ये वाला केस आपके पास में यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 और यहाँ पर क्या जनरेट होगा, +1। तो अब इस नाइट्रोजन के ऊपर N3 के ऊपर देखोगे तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, ये हो गया 0 + 0 -1, तो ये आ गया -1। तो N3 पर चार्ज कितना हो गया, -1। ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज कितना हो गया, इसके ऊपर चार्ज हो गया 0 + 0, तो ये कितना आ गया, 0। और यहाँ पर भी इसके ऊपर अगर चार्ज की बात करूं तो ये भी कितना आ गया, 0 + 0, तो ये आ गया 0। तो N1 और N2 पर नाइट्रोजन पर चार्ज कितना है, 0 है, जबकि N3 वाले पर, थर्ड नंबर वाले कार्बन पर -1 है। तो ये आपके पास में कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।